ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः। ये आज से हमारा तीसरा पाद आरंभ हो रहा है। ठीक है, तृतीयः पादः। दो पाद हमारे पूर्ण हो गए। कक्षा संख्या 34वीं 34वीं कक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों, आज से हमारा तीसरा पाद आरंभ हो रहा है। ये ध्यान देंगे, ये व्याकरण के क्षेत्र में पांचवें अध्याय का तीसरा पाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष है अपने आप में। संस्कृत साहित्य को समझने के लिए इस पाद के अंदर जो सूत्र हैं व्याकरण के, उन्हें अवश्य समझना ही पड़ता है। ध्यान दें, इन सूत्रों के व्याकरण से व्युत्पन्न जो शब्द हैं वो संस्कृत साहित्य में भरपूर मात्रा में हमें मिलते हैं। तो उनका सही अर्थ क्या हो सकता है, ये जानने के लिए तो व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा इस पाद को। ठीक है, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। चलिएगा, तृतीयः पादः। प्राग्दिशो विभक्ति। ठीक है, पदच्छेदः। प्राक् अव्यपदम, दिशाः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम, विभक्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तद्धिताः, ज्ञाप्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च। इन पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः इतोऽग्रे दिक्शब्देभ्यः इत्येतस्मात् प्राग् वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञका भवन्तीत्यधिकारो वेदितव्यः। ये क्या है? अधिकार सूत्र है। ठीक है, अधिकार के साथ साथ में संज्ञा सूत्र भी है। ठीक है, तो क्या करें? इतो अग्रे माने यहां से आगे, दिक् शब्देभ्यः ये सूत्र है यहां पर, ये आपका 5-3-27वां। ठीक है,
ये है आपका दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्वस्ताति, ये सूत्र है। तो यहां से पहले पहले ये सूत्र नहीं आएगा, ये वाला, इससे पहले इसका अर्थ हुआ 26वें सूत्र तक। ठीक है, जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे आगे सूत्रों से, उन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। क्या विभक्ति? अभी तक आपने विभक्ति किसको बोलते थे आप? एक तो सुप जो 21 प्रत्यय हैं, क्या है? सुप 21 प्रत्यय थे और 18 प्रत्यय तिंग थे आपके। ये सुप हैं आपके और ये 18 तिंग हैं आपके। ये आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, सु औ जैसा अमाउट षष्टाभ्याम विष इत्यादि, तिप्तजी सिप्तस्ता में पोस्मस आदि 18। इन प्रत्ययों का नाम विभक्तिश्च सूत्र हमने पढ़ाया था आपको प्रथम अध्याय के चौथे पाद में। क्या? विभक्तिश्च। विभक्तिश्च सूत्र क्या कर रहा था? इनके तीन तीन की विभक्ति संज्ञा कर रहा था। बस इतने ही प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा थी। तो विभक्ति को मान करके कोई कार्य कहीं कहा गया है तो केवल और केवल इन 21 और 18 39 प्रत्ययों को ही हो सकता था। इस 5वें अध्याय के तीसरे पाद में पढ़े हुए प्रत्ययों की को विभक्ति के कार्य प्राप्त नहीं थे। तो यहां पर कह रहे हैं कि अच्छा जी, इनकी तो विभक्ति संज्ञा होती ही है विभक्तिश्च सूत्र से, परंतु यहां पर भी इनकी विभक्ति संज्ञा होगी। किनकी? आगे जो प्रत्यय कहे जाएंगे। ठीक है, बस जैसे यहां पर ये लिया, मैंने ये उदाहरण लिया ततः यतः, ये आगे ही आएंगे आपके। क्या है? ततः और यतः इत्यादि सिद्धि आगे आएंगे। तो इसमें तसिल प्रत्यय है, तो तसिल प्रत्यय का क्या हो जाता है? उसकी विभक्ति संज्ञा हो जाती है। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते रहेंगे। विभक्ति संज्ञा करने की आवश्यकता क्या है वो यहां पर गुरुजी ने लिख दिया है, हम सिद्धि में आगे आपको कराई देंगे। ठीक है, यहां गुरुजी ने लिखा है तहसील आदि की विभक्ति संज्ञा होने से त्यदादीनामः, ये 7-2-102 से विभक्ति परे मान करके आकार आदेश हो जाता है। इसलिए वास्तव में ये यतः तथा बनाने के लिए हमें क्या कर ये लगाना पड़ता है, और ये सूत्र लगता है विभक्ति के परे रहते। तो विभक्ति तहसील आदि प्रत्यय विभक्ति संज्ञा तो थी नहीं, तो इसलिए विभक्ति संज्ञा करनी पड़ रही है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे है हमारा सूत्र दूसरा, किम सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः पदच्छेद। किम सर्वनाम बहुभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम अद्व्यादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम। ठीक है, समासः किम इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो इसमें कर लेंगे किम च सर्वनामश्च बहु बहुश्च किम सर्वनाम बहवः तेभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यः। और इसमें समास है द्विहि आदि येषां ते द्व्यादयः। द्विशब्द आदि में जिन शब्दों को एक तो वो द्व्यादय हो गए, ये हो गया बहुब्रीहि। न द्व्यादयः अद्व्यादयः तेभ्यः अद्व्यादिभ्यः। तो बहुब्री पहले हो गया, फिर गर्भ नहीं तत्पुरुष हो गया ये आपका। तो इसमें दो समास हो गए।
और बहुरी नहीं तत्पुरुष समास हो गए। अनुवृत्ति इसमें आ रही है प्राग दिशा तद्दितांग प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। आइएगा अर्थ करते हैं इसका। प्राग दिशा इति यावत् किम सर्वनाम बहु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वक्ष्यमाणा प्रत्यया भवन्ति द्व्यादीन वर्जयित्वा। कह रहे हैं कि प्राक दिशा इति यावत् माने दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्ताति। इस सूत्र से पहले पहले जो भी सूत्रों से प्रत्यय कहे जाएंगे, ध्यान देंगे, वो किन से होंगे? कहते हैं किम शब्द से प्रत्यय होगा। सर्वनाम से होगा जो सर्वनाम है, और बहु शब्द से होगा। परंतु कहते हैं जो होगा बक्षमाणा आगे कहे गए प्रत्यय होते, परंतु द्व्यादि नाम वर्जित्वा। सर्वनाम शब्दों के अंदर और सर्वनाम सर्वादि गण के अंदर पठित जो शब्द हैं उनमें ही ये द्व्यादि शब्द भी पड़े हुए हैं, अभी बता देंगे हम। तो कहते हैं सर्वनाम में जो सर्वादि सर्वनाम जो संज्ञक द्वि आदि शब्द हैं उनसे प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, बाकी अच्छा अब कहते हैं किम, ये तो सर्वनाम ही है। किम तो सर्वनाम है, तो इसका समाधान ये है कि ये किम सर्वनाम है, इसलिए अलग इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो किम शब्द का जो पाठ है सर्वादि गण के अंदर वो द्व्यादि के अंदर है। तो द्व्यादि का निषेध करने से किम का भी निषेध हो रहा था, तो किम से तो प्रत्यय करने आगे, इसलिए किम को अलग पढ़ दिया है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिएगा, अब यहां पर सिद्धि आगे ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे ये एक रूप से अधिकार से रूप से चलेगा। ये जैसे उदाहरण दिया है किम कुतः पुत्र, आगे चल के यहां पर क्या कहा है? ये तसिल प्रत्यय और ये तरल प्रत्यय है, तो ये किम शब्द से ही हुआ है। ठीक है, ऐसे सर्वनाम या और भी बन जाएंगे, यत्र तत्र, हर किसी प्रातिपदिक से नहीं होगा। सर्वनाम में मान करके चल रहे हैं ये यतः यत्र ततः तत्र, बहुत बहु से बहुतः और बहुत्र। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? सर्वनाम से ही बनेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों से आगे सूत्रों से प्रत्यय होगा। अब यहां पर गुरुजी ने ये लिखा है द्व्यादिगण क्या है? ये शब्द है द्व्यादिगण के अंतर्गत। ध्यान देख लीजिए ध्यान से। ये क्या है? ये जो हमने सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र पढ़ाया था आपको प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। तो सर्वादि गण के अंतर्गत क्या ये शब्द पड़े हुए हैं? त्यादा तादा ये तदादि सादे। ठीक है, वो सर्वनाम है। इसी सर्वादि में यहां पर क्या है? द्विशब्द आता है। ठीक है, तो द्विशब्द आदि में किनके है? इनके है। इतने शब्दों के आदि में है, तो ये द्व्यादि हो गए। द्विष्मद अस्मद भवतु किम। किम को तो सूत्र में पढ़ दिया, किम तो हट गया। द्व्यादि शब्दों से किसका निषेध हो गया? द्वि इष्मद अस्मद भवतु, इनसे नहीं होगा प्रत्यय इस प्रकरण में। ठीक है, तो बस इतने शब्द आपको 4 छोड़ने हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे मैं पूरे आपको हिंदी पढ़ के सुनाऊंगा तो समझ में आएगा। यह भी अधिकार सूत्र है, मैंने बता दिया। अधिकार चलेगा आगे इसका अधिकार जानना चाहिए। सर्वनाम शब्दों में द्व्यादि शब्द पढ़े हैं, सो सर्वनाम कहने से उनकी प्राप्ति थी, निषेध कर दिया। ठीक है, फिर किम शब्द द्व्यादि के अंतर्गत आता उससे प्रत्यय का निषेध प्राप्त होने से फिर किम का भी पृथक निर्देश कर दिया।
सारी सिद्धि परिशिष्ट 1:1:37 में देखें। कुता कुत्र में किम शब्द से विभक्ति संज्ञा तसिल आदि त्रल आदि परे रहने से कुत्यो आदि से ये आदेश हो जाते हैं। ये सिद्धि वहीं पर बताई थी प्रथम अध्याय के। ये तद्धितश्चा सर्व विभक्ति, क्या तद्धितश्चा सर्व विभक्ति सूत्र से जब हमने पढ़ा था तब वहां पर इसकी सिद्धि की थी। ठीक है, तो अब आपको वास्तव में ये मैं सिद्धियां आपको जल्दी जल्दी से सारी दिखा दूंगा, अब यही दिखा दूंगा, बाकी आप पुस्तक में भी देख सकते हैं। तत्पश्चात सर्व विभक्ति यहाँ पर ये जो बताइए मुख्य रूप से वो, पर मुख्य रूप से प्रत्यय करने वाला सूत्र आगे आएगा। क्या आएगा आगे? तो आगे आएगा तो हम इन सिद्धियों को ध्यान देंगे। इन सिद्धियों को जैसे जैसे आगे सूत्र आते जाएंगे उन्हीं पर सिद्धि करा देंगे, वो सरल होगा थोड़ा। ठीक है, चलिएगा, तो ये समझ लीजिएगा यहां से आगे इस सूत्र से पहले पहले जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो सर्वनाम से होंगे, किम से होंगे और बहु से होंगे, और किसी से नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इदम इश, इदम इश, इदमा षष्ठी व्यक्ति योजनांतम, इश प्रथमा व्यक्ति योजनांतम। अनुवृत्ति प्राग दिशा प्रातिपदिकात् इसकी अनुवृत्ति है। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्यय नहीं है, वास्तव में ये प्रत्यय नहीं है। ये कहते हैं अर्थ प्राग दिशीयेषु प्रत्ययेषु परता इदमा स्थाने ईशादेशु भवति। ये कह रहे हैं यहां पर आगे जो इदम शब्द से कोई प्रत्यय होगा प्रागदिशीय अधिकार में, तो उस प्रत्यय के परे रहते इदम शब्द होगा, उसको क्या हो जाता है? इश आदेश हो जाता है। शकी संज्ञा होती है, तो ये अनेकालशित होने से अनेकालशित सर्वस्व से इदम पूरे के स्थान में हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा आगे इसमें क्या है। ऐसा एक सूत्र है, ये पढ़ेंगे अभी, 11वां सूत्र है। इदमो हा, इदमो हा, ये सूत्र है। ये कहता है इदम शब्द से हा प्रत्यय होता है। क्या? हा प्रत्यय होता है सप्तम्यर्थ, सप्तम्यंत से, सप्तम्यंत से होता है, तो सप्तमी का अर्थ उसी में रहता है। तो यहां पर इदम शब्द से हा प्रत्यय का है, उसके परे रहने पर जो प्रागदिशी हो गया वो अनेकालशित सर्वस्व से इदम के स्थान में ईशा आदेश होकर के ईह बन जाता है। ठीक है, तो ईह की सिद्धि यहां पर भी इन्होंने शायद कराई थी गुरुजी ने, देखता हूं मैं, नहीं यहां नहीं कराई है। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, यही कर लेते हैं इसको। ये है इदम और ये गी सप्तम्यंत से आता है। ठीक है, इदमो हा, तो और ये क्या आ जाता है? हा प्रत्यय आ जाता है। हाँ, और इसका लुक हो गया। अब इस प्रत्यय, ये कैसा प्रत्यय? प्रागदिशीय है, आगे इदमो हा से होगा ये, तो इसके परे रहते इस सूत्र से इदम को क्या हो गया? ईशो हो गया, अनेकालशित सर्वस्व से पूरे के स्थान में ईशो हो गया। शकीत संज्ञा है तो ई बचता है, तो अब ये क्या बचेगा? ईह, ईह। अब ये जो प्रत्यय है यहां पर, ये कैसे है? तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, माने तद्धित असर्व विभक्ति वाले हैं, तो उनकी क्या हो जाती? तद्धितश्चा सर्व विभक्ति सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर जो सु आएगा उसका अव्यय दापसुपा से लुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय दापसुपा से लुक हो जाएगा। तो यह ये अव्यय बन गया। यह का अर्थ हो गया यहां में, माने यहां में, यहां पर, क्योंकि सप्तमी से आया इसलिए सप्तमी का अर्थ रहेगा। ठीक है,
तो आप इदम का सप्तमी का रूप भी कर सकते हैं अस्मिन। अस्मिन का अर्थ भी यहां होता है और यह का भी अर्थ यही होता है। ये ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे आप? ये जो प्रत्यय आ रहा है ये इसी सप्तमी के अर्थ को ही कहने के लिए आ रहा है इदम शब्द से। इसका कोई अपना अलग अर्थ नहीं है। ये सप्तमी के अर्थ को कहने के लिए ही आ रहा सप्तमी से। ठीक है, ये हो गया, सिद्धि मैंने करा दिया आपको। ठीक है, आगे अभी एक बार और आएगी। एते तौ रथो, एते तौ प्रथमा विभक्ति विचरांतम, रथौ रथो सप्तमी विभक्ति द्विवचनांत, समाज उभयत्र इतरेतर द्वंद्व। तो यहां पर भी ऐसा कर लेंगे। ये एतश्चा इच्चा एतौ और रश्चा थश्चा रश्च थश्च रथौ तयोः रथोः, ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा बंद हुआ था, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं अभी। ठीक है, तो ये कहता है, समाज कर दिया मैंने। अनुवृत्ति इसमें आ रही इदमः प्राग्दिशाः, यहाँ प्रातिपदिकात् इनकी अनुवृत्ति आ रही। ठीक है, अर्थ इदमः स्थाने रेफादौ थकारादौ च प्रत्यये परतो यथा संख्यम एत इत इत्येतावादेशौ भवति। कहते हैं इदम शब्द को स्थान में यदि रेफ आदि वाला प्रत्यय होगा इसी का, इसी प्रकरण में, अथवा थकार आदि वाला प्रत्यय होगा तो इस आदेश नहीं होता है। रेफादि प्रत्यय के परे रहते तो एत हो जाता है इदम को, और थकारादि प्रत्यय के परे रहते इत होता है। ठीक है, ऐसा हुआ। तो उदाहरण देना यहाँ पर ए तरही इत्थम, यही बनते हैं। ठीक है, ये आइएगा ए तरही इत्थम। तो यहां पर क्या है, एक सूत्र है इदमोर हिल, आगे पढ़ेंगे 16वां सूत्र। इदमोर हिल क्या करता है, इदम शब्द से रहिल प्रत्यय करता है। ऐसा रहिल, र पहले है, इसमें ध्यान देंगे। क्या करता है ये, ऐसा करता है, लकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसके ये कैसा है, ये र है, तो र वास्तव में ये जो लिखेंगे अलग अलग करके, तो र पहले है और हा फिर ई है, ऐसा है वास्तव में। तो रेफादि प्रत्यय हो गया। बहुत सारे पाठक हमारे ऊपर सोचते हैं, बाद में ऐसा बाद में नहीं है, पहले है रेफ। लिखने की प्रक्रिया है कि व्यंजन से पहले, मतलब कुछ व्यंजनों से, सभी व्यंजनों से नहीं। यदि पहले रा आता है तो ऊपर चढ़ जाता है, किसी व्यंजन में नीचे लगती है। तो क्या हो जाता है, तो उसको इदम को क्या हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा। ये अनेकाल है तो अनेकाल सर्वस्व से सारे के स्थान में ये तो हो गया। अब ये ए तर ही, और ये भी स्वादित्पत्ति करेंगे, तदुतश्च सर्व व्यक्ति से लुक हो जाए, अव्यय संज्ञा अव्ययदात्व से लुक हो जाएगा। तो ये तर ही बन गया। ये तर ही माने यहाँ वही अर्थ है। ये भी सप्तम में से ही आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हर बार लगाएंगे नहीं। ऐसे ही थम, ये इदमस्थम, इत्थम बनाना है। इत्थम तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है। तो ये भी क्या है, इदम शब्द से यहां पर तो ये इदम, वहां पर ये है इदमस्थम। तो प्रकार वचने अर्थ में वर्तमान,
इदम शब्द से थमु प्रत्यय होता है, ये थम, ठीक है। तो इदम और ये तृतीयांत से होता है ये वास्तव में, तो ता और थमु, ऊ की संज्ञा हो जाती है, ये ऊ है ना, इसकी संज्ञा हो जाती है, थम बचता है वास्तव में, इसका लुप हो गया। अब यहाँ थकारादि प्रत्यय शब्द को क्या हो जाएगा, इत आदेश हो जाएगा, तो इत आदेश हो गया, ये मिला देंगे इत्थम, और ये भी क्या सर्वव्यक्ति से अव्यय संज्ञा है, अव्यय अदप्स पर लुप हो जाएगा, तो इत्थम माने इस प्रकार से, ये अर्थ, ठीक है। ये जो अभी बता रहे हैं ये सारे आगे जब प्रत्यय और सूत्र आएंगे ना तब पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शिफ्टी वाक्य मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो अब देखिए ये हो गया, एतदोन एतदा षष्ठी व्यक्ति यज्ञान्तम अन प्रथमा व्यक्ति यज्ञान्तम अन अनुवृत्ति प्राग्दिशा ज्ञाप्रात्मिकात् अर्थ प्राग्दिशीयेषु प्रत्ययेषु परता एतदा स्थाने अन आदेशो भवति। कहते हैं प्राग्दिशीय प्रत्ययों के परे रहते एतद शब्द को अन आदेश हो जाएगा, अन हो जाएगा, ठीक है। न कि इत संज्ञा नहीं, ध्यान रहे, न इत संज्ञक नहीं है, न यहाँ पर आएगा। तो अतः अत्र ये बता दिया। अब यहां पर क्या है देखिएगा, एतत् चाहिए, अतः एतत् शब्द से बनता, ध्यान रखेंगे, एतत् तो अतः अत्र ये हो गया, तो यहां पर ये हो गया। अब यहां पर क्या है, ये जो आगे सूत्र आएगा यहां पर एक तसिल प्रत्यय करने वाला, पंचम्यास तसिल, क्या है, पंचम्यास तसिल, ये प्रत्यय, ये सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पंचम्यास तसिल माने ये पंचमी से आता है नसीर, और ये तसिल प्रत्यय आता है, इसकी संज्ञा तस बचता है इसका। ये प्रागदिशीय के परिवर्तन इस एतत् को क्या हो गया, अन आदेश हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अन। अब ये हो गया अन और तस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसके परे रहते हैं, इसकी पद संज्ञा है, स्वादिशु सर्वनाम स्थान से इसके परे रहते हैं, यहाँ पर इसकी क्या है, पद संज्ञा। पद संज्ञा होने से न लोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया, क्या बना, अतस। अब यहाँ पर सु आ गया, सर्वव्यक्ति से इसकी अव्यय संज्ञा अव्यय से लोप हो गया। फिर प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम सुप्तिगंतम पदम, और पदस्य पदस्य के अधिकार में सजशो रूह, और फिर विरामो अवसानम खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, तो अतः बन गया। और ये बनता है अत्र, यहां तो ये एतत् शब्द का सप्तम से बनता है, आगे आगे सप्तम में अस्त्र सूत्र है, उसे तरल प्रत्यय होकर के ये बन जाएगा अत्र। यहाँ पर भी ऐसी प्रक्रिया रही कि उस तहसील की जगह तत्र आ जाएगा, बस बाकी समान, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोजन यही है कि एतत् को प्रागदिशीय प्रत्ययों के रहते अनादेश हो जाता है, एतत् नहीं रहता। चलिए ये हो गया, सर्वस्य शून्यतरस्यां दी, सर्वस्य शून्यतरस्यां दी
सर्वस्य षष्ठी व्यक्ति अभिज्ञानतम सा प्रथमा व्यक्ति अभिज्ञानतम अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति अभिज्ञानतम दी सप्तमी व्यक्ति अभिज्ञानतम। अनुवृत्ति है प्राग दिशा ज्ञात प्रातिपदिका, इनकी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। अर्थ सर्वस्य स्थाने स आदेशो भवति विकल्पे न तकारादौ प्रत्यये परतः। सर्वस्य माने सर्व शब्द के स्थान में स आदेश हो जाता है। सर्व तो वही है, सर्वाधिकरण में सर्व सब आदेश होता है विकल्प से। दकारादौ प्रत्यय परता माने कोई प्रागदिशीय प्रत्यय कैसा होना चाहिए, द आदि वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, द आदि वाला। तो उसको क्या हो जाता है, विकल्प से स आदेश हो जाएगा, एक पक्ष में स रहेगा। जैसे सर्वस्मिन काले सदा सर्वदा, तो यहां पर क्या है, सर्वस्मिन काले, काले अर्थ में सर्व सप्तमित शब्द से आगे क्या है, सर्वई कान्य किम सर्वई कान्य किम यत्तदेते इत्यादि सूत्र से दा प्रत्यय कहा है। 15वां सूत्र आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या हो जाता है, इसको दा प्रत्यय आगे, तो सप्तमित से सर्व गी और दा, तो इसको सर्व के स्थान विकल्प से सा आदेश और सदा बन गया। इसको ही तत्सर व्यक्ति से उसकी अभ्यसंज्ञा आदि होकर पूर्व सारे काम हो जाएंगे। सर्वदा ये नवी और सर्वदा, तो सदा सर्वदा का अर्थ समान है, उसका अर्थ है सब काल में। सदा का अर्थ क्या हो, सब काल में। ठीक है, तो इसकी सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। ठीक है सर, दा प्रत्यय इससे होगा, यहां पर देख लेंगे। पंचम्यास्तस्य पंचम्या पंचमी व्यक्ति अज्ञानतम तस्य प्रथमा व्यक्ति अज्ञानतम। अनुवृत्ति किम सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्या विभक्ति तद्दिता न्याप्रातिका प्रत्यापरश्च। अभी इनकी अनुवृत्ति इसलिए नहीं ला रहे थे ऊपर वाले की, क्योंकि अभी प्रत्यय का विधान नहीं था, अभी आदेश का विधान था। अब प्रत्यय आ गए, इसलिए अभी नीचे प्रत्यय होंगे, दूसरों शब्दों से प्रत्यय नहीं होंगे। ठीक है, तो कहते हैं अर्थ किम सर्वनाम बहु इत्येतेभ्यः पंचम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तसिल प्रत्ययो भवति। कि किम शब्द और सर्वनाम और बहु, इन शब्दों से पंचम में समर्थ होने चाहिए, इनसे प्रातिपदिकों से तसिल प्रत्यय हो जाता है। किस अर्थ में होता है, उसी पंचमी के अर्थ में होता है, कोई नया अर्थ नहीं आता। ठीक है, ये देखेंगे जैसे उतः यतः ततः बहुतः, तो इसमें क्या है, ये क्या है, कस्मात पंचमी का बनता है। कस्मात का और कुतः का एक ही अर्थ है। कस्मात माने किस से, कहां से, और कुतः का भी अर्थ है कहां से, किस से। ठीक है, तो पंचमी के अर्थ कोई कहने के लिए ये प्रत्यय आता तसे, ध्यान देंगे। ठीक है, यथा तथा बहुता, अब इनकी सिद्धि देख लेते आ जाइएगा। सिद्धि अब हम यहां पर देखेंगे। ततः तद शब्द है, अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिक्रम से आदि सूत्र लग करके इसको पंचम से आना है तो घसी आ जाएगा। ठीक है, घसी आ गया। पंचम में तसिल से तसिल प्रत्यय हुआ, प्रत्यय परश्च, तद घसी तसिल हो गया, तद्दिता तद्दि संज्ञा इसकी, फिर तद समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लुक हो गया, तद तस रहा और संज्ञा आदि हो जाएगी सारी। फिर धातु ये हो गया, फिर अब प्रागदिशु विभक्ति से तसिल की क्या है, विभक्ति संज्ञा है इसकी, विभक्ति संज्ञा है। फिर विभक्ति संज्ञा होने से क्या है, अंग से अंग संज्ञा करके अस्मात् प्रत्यय विदिष्टा प्रत्ययंगम। फिर अंग के अधिकार में अंगस्मरण, ये सूत्र है तदादि नामा। तदादि नामा कहता है विभक्ति के परिवर्तित तदादि शब्दों को अकार आदेश होता है। ठीक है, इसका अर्थ मैं अर्थ आपको पढ़ा देता हूं, चलिएगा। ये है,
ये बार बार लगेगा, यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा इसका अर्थ। त्यदादि नाम 7-2-102, ये कहता है त्यदादि नाम अंगा नाम अकारादेशो भवती विभक्तौ पड़ता। त्यदादि अंगों को अकार माने हत्व अकार आदेश होता है, तो अलो अंत से अंतिम वर्ण को होता है। तो अब देखिएगा, तो ये तो त्यदादि नाम इससे क्या होगा, विभक्ति संज्ञा, विभक्ति परे रहते, तो विभक्ति संज्ञा करने का ये लाभ मिल गया। तो द को अलोअंत से क्या है, द को आ हो गया, और अतो गुणे लग करके ये आपका पररूप हो गया, और ये हो गया ततस, पूर्व सब सूत्र लग करके सु आया। तो ततस सु, अब यहाँ पर तत्व्यक्ति ततस की संज्ञा है, अव्ययदात सुबह से लुक हो गया, और पूरा रुत सक, तो सको रुत विसर्जनीय होकर के तता बन गया, बस इतना बन गया। और क्या है, तसिल प्रत्यय का। ऐसे ही आपका यथा बन जाएगा, इसी प्रकार से यथ शब्द से यथा बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो आज की कक्षा में अच्छा बहुतः यथा तथा पुतः, पुता शब्द से क्या है, किम शब्द से बन जाए किम, और ये पंचमी का नसी, और ये तहसील हो गया आपका, तहसील का तस बच्चा। ठीक है, ऐसा करिए, इसका लुक हो गया। त्यदादि नामा से क्या हो गया, यहां पर त्यदादि नामा से इसको नहीं, यहां पर एक सूत्र है पुत्र हो, साथ में अध्याय का सूत्र है। ठीक है, यहां नहीं दिया, ये अष्टाध्यायी में एक सूत्र है कुत्य हो, वहीं पर त्यदादि नामा जो सूत्र है उसके आगे ही है कुत्य हो, यह 104वां सूत्र है, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 104। तो कुत्य हो क्या करता, तकारादि प्रत्यय के, तकारादि विभक्ति संज्ञक प्रत्यय के पद रहते, इनको कु आदेश हो जाता है, तो कुत्ता बन जाता है। और ये तो बनिए बहुता, इसमें सामान्य बहु शब्द से बहु घसी और तहसील आ गया, तो बहुता बन गया ये। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएंगे। तो अब ये पूरे शब्द वास्तव में प्रत्यय करने वाले आगे आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो अब ये तहसील का मैंने पढ़ा है, तहसील का और भी आगे आएगा, तो उसको मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। आज इतना ही पक्का कीजिएगा। ठीक है, ये आज प्रारंभ है इसका, तो अपने आप थोड़ा सा इसकी शुरुआत थोड़ी कम से करनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, तो यही विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमः।